अरे ओ चुप कर चुप कर। तू ये क्या बोलता रहता मेरे को हर वक्त? बैठ जा बैठ जा। नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन के क्लासिक फनकार इस वक्त पर्दा स्क्रीन से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं और अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की वीडियो क्लासिक फनकार तलत हुसैन के बारे में है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में मुकीम हैं, ड्रामों में काम क्यों नहीं कर रहे, अब उनको काम मिल रहा है या खुद साख्ता तौर पर इंडस्ट्री से बाहर हैं। तलत हुसैन को किन माली मुश्किलात का सामना है, क्या वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं या उनके पास तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते। पाकिस्तान टेलीविजन क्लासिक के फनकारों का जब जिक्र आता है तो उसमें तलत हुसैन सरे फहरिस्त होंगे। मखसूस रूबदार आवाज, जानदार पर्सनैलिटी के मालिक तलत हुसैन, जिन्होंने इंडस्ट्री में तकरीबन 6 दिहाइयां काम किया, लेकिन आज उनको कोई काम नहीं मिल रहा। वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। तलत हुसैन इस वक्त कराची में मुकीम है, जहाँ वो शाहराह फैसल के एक फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क मुकीम है। वो पाकिस्तान में मुकीम है। तलत हुसैन इस वक्त 83 साल के हो चुके, उन पे बुढ़ापा छाया हुआ है। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका, बेटियां भी रुखसत होकर अपने अपने घरों की हो गईं। तलत हुसैन इस वक्त बिल्कुल फारिग हैं। उन्होंने कुछ साल कबल एक इंटरव्यू में बताया था कि अब कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको काम नहीं देता। उनको चंद साल कबल कुछ स्क्रिप्ट दिए गए थे, जिनको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था कि उनको स्क्रिप्ट समझ नहीं आती, इसीलिए वो ड्रामों में काम करने से माजरत करते हैं, जिसके बाद किसी ने उनको काम नहीं दिया। वो बिल्कुल बेरोजगार और नाकारा हो गए। हालांकि वो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। तलत हुसैन के बकौल कोई भी फनकार तब रिटायर्ड होता है जब वो मर जाता है या जब उसमें काम करने की सकत नहीं रहती। अगर तो वो जिंदा हैं और काम करना चाहते हैं तो काम मिलना चाहिए, और जब कोई अदाकार सीनियर हो जाए तो उसको हर हाल में काम देना चाहिए। लेकिन तलत हुसैन खुद इस वक्त इंतहाई लागर हो चुके हैं और अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। एक वक्त में पाकिस्तान के सबसे महंगे अदाकार थे। उनका वॉइस ओवर दुनिया भर में उर्दू या उससे मुवासलत रखने वाली जुबानें बोली जाती हैं, उनमें सुना जाता था। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिनमें उन्होंने वॉइस ओवर दिए। इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा कारनामा कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा है, जिसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली। दुनिया भर में उनको सुना जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन पे कई सालों तक नशरियात के आगाज पे तलावत कुरान पाक के साथ उनका तर्जुमा चलाया जाता था, लेकिन न वक्त रहा न हालात रहे। और वो लेजेंडरी फनकार जिनकी जिंदगी पे हुमा मीर ने किताब लिखी थी, ये है तलत हुसैन। वो इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल में है। कोई उनसे मिलने नहीं आता। वो अकेलेपन का शिकार हैं। उनको कई सालों से मीडिया पर नहीं देखा गया, न ही किसी प्रोग्राम में मदऊ किया गया। एक वक्त में वो कामयाब तरीन अदाकार और सदाकार थे, लेकिन अब वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। तलत हुसैन का ताल्लुक पढ़े लिखे और रोशन ख्याल घराने से था। उनके वालिद तकसीम हिंद से पहले सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा दिल्ली रेडियो पर शौकिया प्रोग्राम किया करती। तलत हुसैन के अलावा उनका एक और भाई भी था। ये लोग दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए। तब तलत हुसैन की उम्र 3 साल थी। उनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी में हो गई। उन्होंने अपना सामान पिंडी भिजवाया और खुद कराची के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे तो पता चला उनको कराची में तैनात कर दिया गया। इसके बाद वो कराची आ गए, जहां उनके वालिद काम करते रहे। कराची में उनके वालिद को दमे का मर्ज लाहक हुआ और ओवरडोज इंजेक्शन की वजह से उनकी एक टांग मफलूज हो गई। वो बिस्तर के होकर रह गए। उन्हीं दिनों कराची रेडियो का आगाज हुआ तो उनकी वालिदा ने वहाँ मुलाजमत कर ली और आखिरी दम तक रेडियो से वाबस्ता रही। उनकी वालिदा तलत हुसैन के इस फील्ड में आने के सख्त खिलाफ थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा सिविल सर्विस में जाए। फिर रिश्तेदारों के समझाने पर तलत हुसैन को रेडियो लेकर गईं। उनको ऑडिशन कराया। उस जमाने में बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता था, स्कूल ब्रॉडकास्ट, जिसमें तालीमी निसाब पर मबनी ड्रामाई फीचर हुआ करते थे। तो तलत हुसैन ने वालिदा से इसरार किया कि ये प्रोग्राम करने से मुझे तालीम में बहुत फायदा होगा। इसी तरह उनका रेडियो पर काम शुरू हो गया। क्या दाद मिलती गई, लोग पसंद करने लगे। फिर उन्होंने स्टूडियो 9 में काम शुरू किया। उनकी वालिदा कोशिशों के बावजूद उनको ना रोक सकी और वो काम करते रहे। उनके करियर का आगाज सिनेमा में गेट कीपर के तौर पर हुआ। बाद में जब सिनेमा के मालिक को उनको अंग्रेजी बोलने की काबिलियत का इल्म हुआ तो उन्होंने गेट बुकिंग क्लर्क बना दिया। ये उनकी जिंदगी की पहली तरक्की थी। पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्होंने काम का आगाज 1967 से किया। तलत हुसैन अदाकारी के शोबे में एकेडमी का दर्जा रखते थे। रेडियो पे काम करने के दौरान आवाज उनकी पहचान थी। वो टीवी पे भी सदाकारी करने आए थे, लेकिन उनको सदाकारी के साथ साथ अदाकारी की भी पेशकश की गई, जिसको उन्होंने कबूल किया। उन दिनों टेलीविजन
टेलीविजन का आगाज हुआ था और बहुत से लोगों को हायर किया जा रहा था। उनकी जानदार आवाज की वजह से उनको रेडियो से टीवी पर काम मिला, फिर टीवी के ही होकर रह गए। उन्होंने टीवी के शुरुआती ड्रामों में काम करके खुद को मनवाया, जिसके बाद 50 साल तक उन्होंने टेलीविजन पे हुक्मरानी की। 1972 में उनकी शादी प्रोफेसर रक्षंदा से हुई। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अगर उनकी तालीमी काबिलियत की बात करें तो उन्होंने अदाकार बनने के बाद तालीम हासिल की और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। फिर लंदन जाकर थिएटर आर्ट्स में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से ट्रेनिंग हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। बचपन में उन्हें गायकी, मुसव्वरी और क्रिकेट का शौक था। लंदन में अदाकारी की आला तालीम के दौरान उन्होंने तालीम के साथ साथ जॉब भी की। उनको बीबीसी में थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया, मगर ये उनके गुजर बसर के लायक न था, जिसके लिए उन्हें कुछ और जॉब की जरूरत थी। काबिले जिक्र बात यह है कि उन्हें जॉब के तौर पर वेटर का काम मिला, जो उन्होंने बखुशी कबूल किया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्हें एक अदाकार के तौर पर जानती थी। वो जब भी किसी के पास ऑर्डर लेने जाते तो कोई उनको पहचान कर हिचकिचाते थे, लेकिन वो सबको यही कहते थे कि परेशान ना हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप ऑर्डर दें। उन्होंने फन और फनकार की भी बहुत ज्यादा खिदमत की। खास तौर पर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में उनकी खिदमत काबिले कदर हैं। तलत हुसैन अदाकारी पर ही नहीं, अदब, फलसफे, मजहब, तसव्वुफ, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत गुफ्तगू रखते थे। वो सदाकारी की दुनिया का बड़ा नाम थे। उन्होंने सदाकारी में मोइन अख्तर के फन को भी रोशनास कराया और उनसे ठहर ठहर कर बोलने का हुनर सीखा, जिसको उन्होंने अमली जिंदगी में भी नाफिज किया। अगर तलत हुसैन की फनी जिंदगी की बात की जाए तो वो 1970 में ड्रामा सीरियल अंजुमन में जलवागर हुए। इसके बाद आंसू, तारिक बिन ज़ियाद, देश परदेश, दर्द, राब्ता, इंसान और आंसू, इसके अलावा भी उनके बेशुमार ड्रामे हैं जिसमें उन्होंने जानदार अदाकारी की। इसके साथ साथ उन्होंने मुतादिद डॉक्यूमेंट्रीज में सदाकार के तौर पर काम किया। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में एम आलम, मस्जिदुल हराम की तौसी और कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा सरे फहरिस्त है। तलत हुसैन ने जहाँ रेडियो और ड्रामों में काम किया, वहीं उन्होंने फिल्मों में अदाकारी करके भी खुद को मनवाया था। उनकी यादगार फिल्मों में चिराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, आशना और बंदगी शामिल हैं। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पे बनाई गई, उसमें किरदार अदा किया। तलत हुसैन इंडियन फिल्म में भी मुआविन किरदार अदा किया। उस फिल्म का नाम सौतन की बेटी था, जो 1989 में रिलीज हुई। उसको दुनिया भर से बहुत से अवार्ड मिले थे, जिनमें अमिंडा अवार्ड, तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी शामिल है। तलत हुसैन बरसगीर के बहुत बड़े अदाकार थे, जिनको दुनिया भर में सराहा जाता है, लेकिन अपने दरमियान वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तन्हाई का शिकार हैं। हम उनके दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो उनके पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनकी रिटायर्ड लाइफ को खुशगवार बनाने में अपना किरदार अदा करें। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसे लगते थे जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है, और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्ची चली जाएगी। अजीब कश्मकश।